नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 18 नवंबर से 24 नवंबर तक विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंटीबायोटिक के क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, हम इसे उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए और समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है बड़ेरिया मेट्रो प्राइम के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत सर को। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत जी से। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने के लिए वापस आया हूँ। ये सब्जेक्ट है एंटीबायोटिक्स। हम एंटीबायोटिक्स को क्या समझते हैं? इट्स अ मिरेकल ड्रग? नो, इट्स नॉट अ मिरेकल ड्रग। इट्स एक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करके बैक्टीरिया को मारा जा सकता है और उस इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है और ठीक हो सकता है। पर जिस तरीके से हम समझते हैं, क्या हर फीवर बैक्टीरिया के कारण होता है? कोविड इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, कोविड इज़ वायरस। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। तो क्या जब कोविड होता है तो क्या फीवर नहीं आता? डेंगू इज़ नॉट बैक्टीरिया, इट्स अ वायरस। तो जब क्या डेंगू होता है तो फीवर नहीं आता? तो जब हम डेंगू और कोविड जैसी बीमारियां होती हैं तो भी हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि हम ज़्यादा यूज़ एंटीबायोटिक कर रहे हैं जो कि आवश्यकता नहीं है। एक इकोनॉमिकल लॉस है। दूसरा, हम बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेंगे बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक्स के संपर्क में आएगा और जब संपर्क में आएगा तो वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करेगा और फिर वही बैक्टीरिया म्यूटेट हो जाएगा। जैसे कि कोविड म्यूटेट होता है, वही बैक्टीरिया म्यूटेट हो जाएगा और वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगी। और उससे क्या होगा, आगे आने वाले दिनों में हमको एक साधारण बैक्टीरिया ही हमारे लिए बड़ी बीमारी पैदा करेगा, क्योंकि उस पर एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं होगी। तो जिस तरीके से ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक हो रही है उसको बंद करना है। मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूँ, कई बार हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर आपको देख के एक कोर्स लिख देता है। अगली बार आपको बीमारी होती है या बाजू वाले को बीमारी होती है तो आप बोल देते हो, साहब ये डॉक्टर ने इस तरीके की बीमारी है, मुझे एक कोर्स दिया था तो तुम भी ले लो। तो ये ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को, जो फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो सोसाइटी में बैक्टीरिया का एक पॉपुलेशन है, उस पूरे की पूरी पॉपुलेशन को रेजिस्टेंस करते जा रहा है, जिससे आने वाली जनरेशन्स हमारी वापस इन्फेक्शन से ही पार नहीं पा पाएंगी और इन्फेक्शन से ही आने वाली जनरेशन्स की डेथ होने लगेगी, क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया सारी की सारी एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस हो चुके होंगे और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाएगा यदि किसी को इन्फेक्शन हो गया तो ये हमारी जवाबदारी है, एक सामूहिक जवाबदारी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स, आने वाली सोसाइटी के लिए कम से कम ऐसा वातावरण बनाएं कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण तो ना जाए, क्योंकि जिस तेजी से बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस हो रहा है उस तेजी से नई एंटीबायोटिक्स नहीं आ रही है दोस्तों। तो हमको राइट यूज़ करना है एंटीबायोटिक का। हमको ये देखना है कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या नहीं है। यदि हमको ज़रूरत नहीं है तो हम सिर्फ कैलपॉल से भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होती है। और मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो होते हैं, 50% से ऊपर इन्फेक्शन वायरस होते हैं, 50% इन्फेक्शन बैक्टीरियल और फंगल होते हैं। तो हमको ये इस चीज़ को ध्यान रखना है और ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से बचना है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आज हमारे साथ थे बड़ेरिया मेट्रो प्राइम के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने हमें एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां दी। अगली बार हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वरिष्ठ डॉक्टर से। तब तक के लिए धन्यवाद।